अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्लास 7 आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है कंप्यूटर का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर नंबर 2 को। चैप्टर नंबर 2 है हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी कि हार्डवेयर के बारे में हमने पढ़ना है कि हार्डवेयर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। हार्डवेयर कंपोनेंट्स के अंदर फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर को बोलते हैं। फिजिकल कंपोनेंट्स इसमें आ जाते हैं जो कि जिसे हम टच कर सकें और फील कर सकें। तो MCQs नंबर 1 है हमारे पास, डैश इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कंप्यूटर का क्या है, वो है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के अंदर ही CPU होता है और सारे सर्किट्स पाए जाते हैं। उसके बगैर हम लोग सिस्टम को प्रोसेस नहीं कर सकते। उसके बाद सेकंड वन है मदरबोर्ड हैज़ मैनी डैश बिल्ड ऑन दैम। मदरबोर्ड में मैनी डैश हैं। मदरबोर्ड में बहुत सारे क्या हैं, पोर्ट्स हैं। मदरबोर्ड में बहुत सारे पोर्ट्स हैं। देयर आर डैश टाइप्स ऑफ पोर्ट्स। पोर्ट्स कितने टाइप्स हैं पोर्ट्स के, हमारे पास 3 टाइप्स हैं, जो कि है हमारे पास सीरियल पोर्ट्स, पैरेलल पोर्ट्स और USB पोर्ट्स। 3 तरह के हमारे पास इस पर टाइप्स आती हैं, लेकिन मेनली इसकी जो टाइप्स हैं वो 2 ही होती हैं, सीरियल और पैरेलल। उसके बाद हमारे पास पोर्ट डैश आर द कनेक्टर्स एट द बैक ऑफ द कंप्यूटर। 3 पे आप इसको मार्क करें, 3 आपके पास पोर्ट्स होंगे। डैश आर द कनेक्टर्स बैक ऑफ द कंप्यूटर केसिंग। कंप्यूटर केसिंग में जो है इसकी बैक पे जो होते हैं वो क्या चीज़ें पाई जाती हैं, वो कौन सी चीज़ होती है, वो हमारे पास पोर्ट्स होते हैं। पोर्ट्स जो है उसको शो किया जाता है। उसके बाद सीरियल पोर्ट्स इज द बेसिक कनेक्टर ऑफ द कंप्यूटर। ये कौन से कनेक्टर्स होते हैं, ये एक्सटर्नली होते हैं या इंटरनली होते हैं, ये एक्सटर्नली होते हैं। द स्टैंडर्ड सीरियल पोर्ट इज कैपेबल ऑफ सेंडिंग डैश KB ऑफ डाटा पर सेकेंड। डैश KB ऑफ डाटा पर सेकेंड ये क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है। वो स्टैंडर्ड सीरियल पोर्ट्स कितने होते हैं, 114। उसके बाद सीरियल पोर्ट्स यहाँ यूज़ टू कनेक्ट। सीरियल पोर्ट्स यूज़ किए जाते हैं कनेक्ट करने के लिए, किसको, कीबोर्ड को, माउस को या बोथ को, यानी कि एक्सटर्नल डिवाइसेस को ये कनेक्ट करते हैं। सीरियल पोर्ट्स आर कॉमनली नोन है। सीरियल पोर्ट्स को एक और नाम दिया गया, उसका क्या नाम है, वो है COM, COM। When a PC sends data to printer on or other device using dash port, जब हमने डाटा को सेंड करना हो या सेंड डाटा टू द प्रिंटर को सेंड करना हो, अदर डिवाइस को सेंड करना, तो हम कौन से पोर्ट्स यूज़ करते हैं, पैरेलल पोर्ट। उसके बाद तीसरी चीज़ है आपके पास जो है लास्ट MCQ है फायर पोर्ट कैन सेंड डाटा एट द डैश डिस्टेंस। डैश डिस्टेंस पे कवर करता है आपके डाटा को 800 मेगाबाइट्स पर सेकेंड। अच्छा, क्लास MCQ नंबर 3 को मैं आपको दोबारा क्लियर कर दूं कि आपके पास जो मेनली आपके पास जो पोर्ट्स की टाइप्स होती हैं वो होती हैं 3, ठीक है। और आपके चैप्टर में जो इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं वो 2 करवाई गई हैं, तो फिलहाल आप इसको 2 पे ही मार्क करें। बट आपके पास मेन टाइप्स उसकी 3 होती हैं, और अगर आप 3 पे भी टिक करेंगे, 3 पे भी MCQs पे टिक करेंगे तो वो आपका ऑप्शन राइट ही होगा। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने शॉर्ट क्वेश्चन से। व्हाट इज़ मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या है, सेंट्रल सर्किट बोर्ड है जो कि अलाउज करता है इंटरनल पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू रिसीव पावर एंड कम्युनिकेशन विद ईच अदर। सर्किट क्या है, सर्किट पाथ है जिससे करंट को फ्लो किया जाता है। पोर्ट क्या है, पोर्ट के अदर कनेक्टर्स हैं जिससे एक्चुअली कनेक्टर्स एट द बैक ऑफ द कंप्यूटर केसिंग होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं प्लग एक्सटर्नल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर के साथ। इंटरफेस क्या है, वो है कि इंटरेक्ट करने के लिए। इंटरफेस का मतलब है इंटरेक्ट करना विद द कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करना। USB क्या है, USB पोर्ट्स के बारे में भी हम बात करें तो एग्जैक्टली हमारे जो चैप्टर में है वो 3 पोर्ट्स के बारे में ही जिक्र किया गया है, तो हम 3 को ही राइट ऑप्शन करेंगे। लेकिन आपने इसका खास ख्याल रखना है कि आपके पास 3 पोर्ट्स हैं। अभी आपने देखा ना कि यहाँ पे USB पोर्ट के बारे में जिक्र किया गया है, तो इट्स मीन कि इस USB पोर्ट भी आपके चैप्टर में डिस्कशन है। तो सीरियल, पैरेलल एंड USB 127 डिवाइसेस कनेक्ट की जा सकती हैं और डिटेक्ट किया जाता है ऑटोमेटिक विदाउट स्टार्टिंग अ कंप्यूटर। AGP आपके पास जो होता है ग्राफिकल कार्ड होता है। इसमें हाई रेजोल्यूशन, हाई स्पीड होती है। हाई स्पीड का पौधा ग्राफिकल और वीडियो कार्ड्स की ये यूज़ होता है, और लाइट ब्राउन कलर इसका होता है। साउंड के रेजोल्यूशन को अच्छे करने के लिए यूज़ करते हैं। जो है ऑडियो इनपुट को, माइक्रोफोन्स को और आउटपुट को अच्छा करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि इसकी कैपेसिटी को हाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड किस लिए यूज़ किया जाता है, कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है 2 नेटवर्क्स को या केबल्स के साथ डिफरेंट डिवाइसेस को ओवर द नेटवर्क।
उसके बाद वर्क ऑफ पावर सप्लाई। पावर सप्लाई का क्या वर्क है? पावर सप्लाई का वर्क है कि ऑल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट करता है डायरेक्ट करंट में। सिर्फ इसकी कन्वर्जन काम है, प्रोसेसिंग इसका काम नहीं है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। अब ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? ऑल्टरनेटिंग करंट वो करंट होता है, एक इलेक्ट्रिकल करंट होता है जो कि डायरेक्टली जो है इंटरवल्स को चेंज करता है वक्त के साथ साथ। ये इसकी फ्लो होती है आपके पास जो है अल्टरनेटिंग करंट की। और एक और करंट होता है आपके पास दूसरा जो है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट में आपके पास जो है डायरेक्शन चेंज होती है। उसके बाद आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे। लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, 1 मदरबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर और 2 पावर सप्लाई। मदरबोर्ड जो है इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर है, सेंट्रल सर्किट है कंप्यूटर का, जिसके अंदर कंप्यूटर को सारी प्रोसेसिंग होती है, कम्युनिकेट किया जाता है डिफरेंट डिवाइसेस के साथ, डाटा को इन आउट सारा प्रोसेसिंग इसी में होता है। इसमें स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म किया गया होता है और अटैच होते हैं डायरेक्टली टू द कंप्यूटर ऑल डिवाइसेस। इसमें मेमोरी चिप्स आ जाती हैं, सीपीयू आ जाते हैं, ग्राफिकल कार्ड आ जाते हैं, साउंड कार्ड, हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव एंड एक्सटर्नल पोर्ट्स ऑफ डिवाइसेस वगैरह इसमें सारी अटैच होती हैं ताकि हम इसको यूज़ कर सकें। सबसे जो कॉमन जो आपके पास एक की मदरबोर्ड होता है वो होता है ATX कीबोर्ड। ये जो है मदरबोर्ड का नाम है, सच एज सीरियल पोर्ट्स और पैरेलल पोर्ट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद पावर सप्लाई, उसके फंक्शंस। पावर सप्लाई का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम का। ये बॉक्स होता है, एक बॉक्स की तरह बना हुआ होता है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह या आप स्क्वायर बॉक्स की तरह कह सकते हैं, जो कि विजिबल ऑन द टॉप ऑफ द केसिंग। पावर सप्लाई रन्स द फैन इंटरनली कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर कूल डाउन। ये कूल डाउन करता है आपके, ये एक्सटर्नली तो बिजली को जो है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन ये कूल डाउन करता है, उसकी प्रोसेसिंग की कैपेसिटी को बेहतर बनाता है। यानी कि इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन ये पावर कन्वर्टर होता है, यानी कि आप डायरेक्ट अल्टरनेटिंग करंट टू डिजिटल करंट इसमें कन्वर्ट करते हैं, इसके थ्रू कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट करंट को ऑल्टरनेटिंग में, ऑल्टरनेटिंग को डायरेक्ट करंट में इसी के थ्रू कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारे डिफरेंट जो है तो लॉन्ग क्वेश्चन से। उम्मीद करती हूँ क्लास आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वीडियो को दोबारा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो फर्दर चैप्टर्स को हम डिस्कस करेंगे। क्विज सॉल्व करते हुए इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि एक क्विज जो है वो 2 मार्क्स का होगा, 50 मार्क्स आपके टोटल MCQs होंगे। टाइम लिमिट होगी, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि जो टाइम दिया जाए उसके अंदर फटाफट आप क्विज सॉल्व कर लें, नहीं तो आपके पेपर में 0 मार्क्स इंक्लूड होंगे। तो पेपर बहुत ध्यान से सॉल्व करना है, अपना ख्याल रखना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।